झनक ने बचाई है अनिरुद्ध की जान, लेकिन अनिरुद्ध है इस बात से अनजान। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफी गम के बाद एक छोटी सी खुशी आई है, क्योंकि अनिरुद्ध की तबीयत अब ठीक हो गई है। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से घर आते हैं तो घर वाले उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दादी माँ आती हैं और उनकी आरती उतारती हैं और अर्शी से कहने लगती हैं कि तुमने जो पूजा की थी इसका ही आज नतीजा है कि अनिरुद्ध ठीक हो गया है। घर वालों को ये नहीं पता है कि अनिरुद्ध के साथ जो नर्स आई है वो ही झनक है। चलिए आपको दिखाते हैं झनक के ऑन लोकेशन की कुछ झलकियाँ। अभी आप तो अच्छे से निहार सकती है दादा को पूजा के लिए, अभी हमें मिलने दीजिए। अरे तेरा दादा कहीं भागा नहीं जा रहा है, घर वापस आया है। पहले आरती। दादू भाई कैसे हैं आप कैसे हैं? हम तेरा हालचाल पूछेंगे या तू हमारा हालचाल पूछेगा? हाँ, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल था तेरे बिना। भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से कह रहे थे जैसे हमारा आदमी घर से गया है उसे वैसे सही सलामत वापस घर भेजना। मैंने तुमसे लड़ाई कर ली थी, कहा मैं बात नहीं करूंगी, अगर मेरा अली वापस नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और देखो उन्होंने हमारी सुन ली और तू वापस आ गया बेटा। अनी को वापस लाने में अर्शी का बहुत बड़ा हाथ है। अर्शी हमारे घर के लिए लक्ष्मी है, इसने अनी की जिंदगी बचाई है, अब अर्शी ही इसकी जिंदगी संवारेगी। तुझे पता है मैं कितना रोई, मैं इतना रोई कि मेरे आंसू भी सूख गए। तू कहाँ था अर्शी? और पता है मैं झनक के लिए भी बहुत रोई, वो मुझे छोड़ के चली गई, अब वो मुझे याद भी नहीं करती है। पता है समझाया था कि झनक के बारे में बात नहीं करनी, पर मुझे बात करनी है, मुझे याद आती है झनक की। अब से आप झनक के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती, एटलीस्ट अनी की बात ही सुन लो। वो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और बाकी सारी चीजें लेकर आता है, इस बार सुनोगी ना, या फिर वो सारी चीजें जो ला रहा है वो सब बंद। अनी, तू झनक से नाराज है क्या? चांदी चली गई बिना बोल के। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पर मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं झनक को याद करूंगी अपने मन में, रोज याद करूंगी। बस अपू थोड़ी देर चुप हो जाओ। अली ठीक से घर के अंदर भी नहीं आया हो तो माँ अब आती अर्शी बेटा, इसी तरह अनी का ख्याल है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हारे रहते इस परिवार पर और अनी पर कोई संकट नहीं। वहीं रुको, पहले अनी की आरती होगी, उसके बाद घर में आएगा। अरे ठम्मी, आप तो आरती में भी अच्छे से निहाल लोगे दादू, हमें भी तो देखने दो। अरे तेरा दादा भागा नहीं जा रहा है, घर वापस आया है। पहले आरती करूंगी, उसके बाद। दादू भाई कैसे हैं आप कैसे हैं? हम तेरा हालचाल पूछेंगे या तू हमारा हालचाल पूछेगा? एक एक पल काटना मुश्किल था। दिन रात पूजा करते थे तेरे लिए, भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा अनी जैसे गया है वैसे ही सही सलामत घर वापस लौटे। मैंने तो भगवान से लड़ाई भी करी कि अगर मेरे अनी को कुछ हो गया तो मैं बात नहीं करूंगी, अपनी जान दे दूंगी। और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो सही सलामत लौटा। और हाँ, अनी को वापस लाने में ना अर्शी का भी बहुत बड़ा हाथ है। लक्ष्मी बनकर आई हमारे लिए हमारे घर में। अब अनी की जिंदगी बचाई है इसने और उसे संवारेगी। बिल्कुल सही कह रही है। सावित्री है ये, दमयंती, माँ पार्वती का रूप।
अगर औरत खान लेना हनी, एक बहुत बड़ा संकट टला है तुझ पर से और भगवान ने तुझे सही सलामत घर वापस भेजा। ये सब कुछ अर्शी की पूजा और अर्चना की वजह से हुआ है कि तू घर वापस लौटा। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। देखा खुद से हेल्प करने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, अनिरुद्ध झनक से नफरत करने लगे हैं, लेकिन अनिरुद्ध को ये नहीं पता है कि झनक ने ही उनकी जान बचाई है। और आगे क्या होगा जब पता चलेगा कि ये नर्स ही झनक है। वेल इस सीरियल के नए ट्विस्ट को देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो। लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।